दोस्तों, स्टडी विद जैद में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसके अपन ने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए थे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस पे ज्यादा बेस्ट थे। अब अपन अगले पेज में इसके एंट्री मारेंगे जो है डिस्काउंट का। ठीक है, डिस्काउंट या फिर हिंदी में इसको बोला जाए तो वो है बट्टा। ये बट्टा किस पे दिया जाता है? ये दिया जाता है जो मार्केट प्राइस होता है, अंकित मूल्य, उस पे दिया जाता है। जैसे मान लो भाई इसमें क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के क्वेश्चन अपन ने खूब सारे कर लिए। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट एंड लॉस के। तो अब इसमें एक अंकित मूल्य का भी रोल आएगा। अंकित मूल्य में ऐसा है कि भाई क्रय मूल्य पे तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य से ज्यादा कोई भी उसकी प्राइस अपन डिसाइड करके, जैसे 50% ज्यादा डिसाइड कर ली। ठीक है, क्रय मूल्य से ज्यादा 50% उसका अंकित मूल्य है, तो 150 रुपए हो गया। अब अंकित मूल्य पे है ना, अंकित मूल्य पे इसको मिलेगा डिस्काउंट। जो भी कोई भी सामान होता है, कोई भी जो भी अपन खरीदते हैं कोई भी सामान, ठीक है, तो उसपे जो मार्केट प्राइस होता है उस पे अपने को डिस्काउंट मिलता है शोरूम की तरफ से या फिर शॉपकीपर की तरफ से। तो इसमें मान लो कि भाई 20% वो डिस्काउंट दे रहा है, तो 20% डिस्काउंट इस पे कैलकुलेट करेंगे अपन। तो 15 दूने 30, मतलब 30 रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो विक्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब अपन ने इसका प्रॉफिट एंड लॉस वापस, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा इधर भी आएगा। ठीक है, पर इसमें एक बस स्टेप बढ़ जाएगा कि भाई अंकित मूल्य का भी वहां पे रोल रहेगा कहीं ना कहीं। तो ये हो जाएगा इसका प्रॉफिट एंड लॉस 20%। यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, और ये वाले तो बेसिक फॉर्म में है। और इस तरीके से भी आपने देखे होंगे कि भाई अपन किसी शोरूम से सामान लेके आते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है? 5 खरीदे 2 मुफ्त पाए, बाय 5 get 2 फ्री। तो इसमें क्या होता है, इसमें अब अपन ने इसको इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो अपन इस पे अपने को कैसे निकालना होता है, जो इसका जो डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट इससे अपन निकाल सकते हैं कि भाई जो अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा। अंकित मूल्य अपन खुद इसमें मान लेते हैं कि भाई एक वस्तु का है 100 रुपए अंकित मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तुएं कितनी, जो कस्टमर होगा वो 5 खरीदेगा, 2 उसको मुफ्त मिलेगी, तो टोटल वस्तुएं हो गई 7। वो घर पे लेके क्या जाएगा? 7 वस्तुएं लेके जाएगा, तो 700 रुपए अंकित मूल्य हो जाएगा, है ना। और इसका जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा? डिस्काउंट होगा 5 के पैसे देने पड़ेंगे उसको 100 के हिसाब से, 2 उसको फ्री मिल जाएगी, तो 500 रुपए उसको देने पड़ेंगे। डिस्काउंट 200 रुपए हो जाएगा इस पे, है ना। 700 माइनस तो डिस्काउंट होगा वो 200 रुपए होगा। 5 के तो पैसे देगा वो, 2 उसको फ्री मिलेगी, है ना। तो दो जो फ्री मिलेगी वही उसका डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज अपन निकाल सकते हैं, तो वो हो जाएगा 2/7 मल्टीप्लाई बाई 100%। 2/7 का आपको पता है कि भाई वो होता है 28 4/7%। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि भाई 5 का डिवाइड नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि 5 होगा, जो होगा 500 रुपए होगा, वो होगा उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, जो इसका मार्केट प्राइस होगा वो तो होगा अंकित मूल्य, वो होगा 700। उसमें सारी की सारी वस्तुएं अपने को इंक्लूड करनी होती है। ठीक है, आप लोग जैसे भी इसमें आगे अगर जीएसटी का भी इसमें रोल पूछा जाए, वैसे पूछते नहीं है, पर अपन जैसे आगे जाते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट में, तो जीएसटी का इसमें रोल रहता है कि भाई जो गवर्नमेंट होती है वो जीएसटी लेती है, तो क्या वो 5 वस्तुओं का ही जीएसटी लेगी, तो 2 वस्तुओं को छोड़ देगी वो। लेकिन ऐसा नहीं होता, वहां पे जो 7 वस्तुओं का ही, जो जैसे यहाँ 7 वस्तु है ना, तो 7 वस्तुओं पे ही जीएसटी लगेगा। जब बिल आप देखोगे ना इसका, तो वहां पे 5 खरीदो 2 मुफ्त नहीं लिखा होगा। ठीक है, वस्तु 7 का, जैसे उसका जो सेलिंग प्राइस है 500 रुपए डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, इसके हिसाब से ये सेलिंग प्राइस होगा वहां पे जो बिल बनता है उसमें। चलो ये डीप की बात है, पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि ये सेलिंग प्राइस जो अपन बिल अपन लेके आएंगे उसमें सेलिंग प्राइस ये रहेगा। जबकि कस्टमर के हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या है, वो तो ऐसे सोच रहा है कि नहीं मैं तो 500 रुपए है ना, जबकि 500 रुपए है। 500 रुपए में मतलब वो डिवाइड करेगा 5 वस्तुओं का, तो जो
जीएसटी लगेगा इस पे, जीएसटी लगेगा वो 7 वस्तुओं के हिसाब से लगेगा। इतना अपने को डीप में जाना नहीं है, बाकी अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई जो डिस्काउंट परसेंटेज अपन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। अब जैसे मान लो एक और आ गया, जैसे 6 खरीदे 6 मुफ्त पाए, 6 खरीदे 6 मुफ्त पाए। इसका मतलब क्या है कि भाई अंकित मूल्य अपन ने 10 रुपए भी मान सकते हो आप, इसमें 100 रुपए ऐसे ही मान लिया, ठीक है। इसमें बिल्कुल बेसिक सा है, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 6 और 6 12 का पूरा, है ना। और जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा, डिस्काउंट हो जाएगा 6 फ्री मिल रही है इसको, तो 6 फ्री, उसको ऐसा लग रहा है फ्री मिल रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्री कोई नहीं देता। उसकी जो बाइंग प्राइस है उसकी 12 जो इसकी है, जो डिस्काउंट 600 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना है 600 रुपए, और डिस्काउंट भी 600 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितना है 600 रुपए। तो जो 12 वस्तु है वो बेच रहा है 600 रुपए में, तो जो दुकानदार है वो 600 रुपए से कम में ही खरीद के लाया होगा। उसने बस वही है कि अंकित मूल्य ज्यादा अंकित कर दिया, फिर डिस्काउंट दे दिया, तो उससे कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे डिस्काउंट परसेंटेज अपन निकाल सकते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज हो गया 600 डिवाइडेड बाई 1200 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो ये 50% आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और डिस्काउंट का एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भाई 5 खरीदे, इस तरीके से बना सकते हैं। कई शोरूम ऐसे करते हैं 3 मुफ्त पाए और 20% एक्स्ट्रा जो भी है डिस्काउंट, है ना। इस तरीके से भी होता है। तो इसमें डिस्काउंट अपन कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज ओवरऑल पे, ओवरऑल जो उसकी बाइंग है उस पे, जो भी कस्टमर खरीदेगा, तो उसमें जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, क्रय मूल्य होगा 5 और 3 800 रुपए, और जो उसका विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, विक्रय मूल्य फर्स्ट होगा वो होगा 3 मुफ्त में मिल रही है तो 500 रुपए हो जाएगा, ठीक है। फिर इस पे और वो बोलेगा इसकी खरीद पे इस पे देता है वो ऑफ, ठीक है, दुकानदार वाला। इस जो दुकानदार होगा वो इस पे नहीं देगा, वो इतना मूर्ख नहीं है कि भाई वो 20% यहाँ पे दे देगा। वो अट्रैक्ट करने के लिए अपने को इस जो भी उसकी लास्ट में प्राइस आती है कि भाई इतना मुफ्त दे दिया, जो सेलिंग प्राइस आई उस पे फिर देगा 500 रुपए, इस पे देगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर 20% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 400 रुपए, ठीक है। तो अब जो बायर होगा वो 400 रुपए उसको चुकाएगा इन 8 आइटम्स के, ठीक है। तो जो डिस्काउंट परसेंटेज हो गया वो कितना हो गया, जो -400 यहाँ से आया वो किस पे आया है 800 रुपए जो अंकित मूल्य पे आया है, मल्टीप्लाई बाई 100%, तो यहाँ से ये कितना आ गया 50% आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को पूछ सकता है। और बाकी डिस्काउंट परसेंटेज आप लोगों को समझ में आ गया होगा भी, जो इसकी मार्केट प्राइस होती है उस पे जो भी छूट दी जाती है तो उस पे अपन निकाल दें डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। ये बेसिक था डिस्काउंट का। तो इस पे अपन करते हैं क्वेश्चंस। तो ये अपना डिस्काउंट का क्वेश्चन है। जो बेसिक वाले क्वेश्चन है वो जो इन पे बन रहे थे वो क्वेश्चन भी बन गए थे और इनकी थ्योरी भी हो गई थी, अपन ने यहाँ पे किया था। तो आप लोग जो बेसिक है बिल्कुल बेसिक के क्वेश्चन है वो कर सकते हो, ठीक है। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से क्वेश्चन उनकी शुरुआत अपन करते हैं। इसमें दे रखा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपए हो तो उसका बट्टा ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें क्या अपने वही उसी चीज पे फोकस करना है कि भाई क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और इसका अंकित मूल्य। अगर अंकित बट्टा का रोल आता है आ जाए तो अपने को अंकित मूल्य कंसीडर करना है। तो जब वो जैसे 25% बट्टा दे रहा है, ठीक है, तो इसको परसेंटेज अपन 1/4 लिख सकते हैं। तो बट्टे का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई 4 रुपए अगर उसका अंकित मूल्य था तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 4 - 1 तो 3 रुपए हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन दे रखा है कि भाई प्रॉफिट कितना है 30% है, ठीक है। तो 30% का मतलब क्या है 3/10। इसका मतलब क्रय मूल्य अगर 10 रुपए था तो विक्रय मूल्य कितना था 13 रुपए था, ठीक है। 3 रुपए नहीं होगा, ये लाभ होगा 3 रुपए। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अगर क्रय मूल्य 10 रुपए हो, अगर विक्रय मूल्य इसमें 13 रुपए हो, ठीक है। अब क्या है अपने पास पहली वाली कंडीशन में है भाई विक्रय मूल्य तो 3 रुपए है,
और अंकित मूल्य 4 रुपए। दूसरी वाली कंडीशन में है कि विक्रय मूल्य 13 रुपए और क्रय मूल्य ये है 10 रुपए। ठीक है, ये रेशियो में है इसलिए अपन इनको इनमें अपन कुछ भी गुणा भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको पहले भी इक्वल बनाना पड़ेगा। विक्रय मूल्य होगा वो अगर दोनों जगह ये कॉमन आ रहा है तो विक्रय मूल्य अपन पहले इसको बराबर बनाओ, तो बराबर बनाने के लिए इसको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला रेशियो भी मल्टीप्लाई होगा। इसको अब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों रेशियो में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया 30 रुपए आ गया क्रय मूल्य, तो 39 रुपए आ गया विक्रय मूल्य, और ये 52 रुपीज आ गया अपने पास जो है अंकित मूल्य। ठीक है, अब क्या दे रखा है इसमें, उसका लाभ है 90 रुपए, तो जो यही तो लाभ है +9 है ना, +9 की वैल्यू अपने को दे रखी है 90 रुपए। इसका मतलब ये 10 गुना पे है ना। अब इसमें जो अपने को पूछा है वो बट्टा ज्ञात करो, बट्टा परसेंटेज नहीं निकालना, अपने को बट्टा ज्ञात करना है। नॉर्मल जो भी डिस्काउंट दिया है वो ज्ञात करना है। तो डिस्काउंट कितना दिया है यहाँ से 13 रुपए का, तो अपने को डिस्काउंट की वैल्यू ज्ञात करनी है कि ओवरऑल कितना डिस्काउंट दिया उससे जो भी खरीद हुई और बिक्री हुई उसमें। तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 130 रुपए आ जाएगा इसका जो है डिस्काउंट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, क्या किया अपन ने, आराम से समझना है। इसमें अपन जैसे भी मैंने बोला आप लोगों को कि भाई सिर्फ 6 चीजों का रोल रहेगा इसमें, तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, डिस्काउंट, लाभ और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो 6 चीजों का रोल रहता। तो इसमें किस किस का रोल है, वो अभी तक अपन क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें अपने 4 चीजों का रोल था, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट एंड लॉस का 4 का। अब ये 2 चीजें बढ़ जाएगी, अंकित मूल्य और डिस्काउंट। ठीक है, तो इसको अपन जो चीज दे रखी है उसके हिसाब से लिख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है बट्टा दे रखा है 20% बट्टा देता है, बट्टा देता है इसका मतलब 25%, तो 1/4 होता है ये। तो इसका मतलब ये है कि भाई अंकित मूल्य पे बट्टा दे रहा है, तो अंकित मूल्य 4 रुपए है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, फिर दे रखा है कि भाई 30% लाभ कमा रहा है, 30% लाभ का मतलब है 3/10, तो लाभ किस पे कमाते हैं वो क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 10 और विक्रय मूल्य आ जाएगा 13 रुपए। ठीक है, अब इसमें एक चीज अपने को कॉमन देखनी है और उस कॉमन को अपने को बराबर बनाना। ठीक है, पहले भी अपन ने ये क्वेश्चन कर रखे हैं तो इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं। तो इसमें बराबर करने के लिए इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से कर दिया, तो ये 39 हो गया, विक्रय मूल्य 39 आ गया कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पे अंकित मूल्य ये आ गया 52 और ये आ गया 30। ठीक है, अब अगर अपन को यहाँ से कुछ भी पूछा जाए, अपने को पूछा जाए प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, अपने को पूछा जाए कि भाई अंकित मूल्य से कितने ज्यादा परसेंटेज पे नहीं क्रय मूल्य से कितने ज्यादा परसेंटेज पे अंकित मूल्य को निर्धारित किया है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं ये। ठीक है, +22 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100%। अपने को पूछा जाए कि भाई यहाँ से डिस्काउंट कितना परसेंटेज दिया, तो डिस्काउंट निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, खूब सारी चीजें जो भी हो इन 3 चीजों से अपन अब निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अपने को ये दे रखा कि भाई प्रॉफिट इसका 90 रुपए हो रहा है जो रियल में, और अपने हिसाब से हो रहा है 9 रुपए, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। अब यही पूछा है बाद में कि भाई बट्टा कितना दे रहा है वो, तो बट्टा इसके हिसाब से अपने हिसाब से 13 रुपए दे रहा है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 130 रुपीज इसका बट्टा आ जाएगा। ठीक है, एक अपन कंसेप्ट और समझ लेते हैं यहाँ पे जो स्टार्टिंग में समझना चाहिए था, पर अपन यहाँ समझ लेते हैं क्योंकि अब यहाँ पे उसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें जो आप लोगों को पता है कि भाई जो विक्रय मूल्य होता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं अपन, वो निकलता है अंकित मूल्य को, अंकित मूल्य और 100 में से डिस्काउंट माइनस करते हैं। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अगर अंकित मूल्य में से अपन डिस्काउंट माइनस करते हैं तो विक्रय मूल्य आ जाता है, तो अंकित मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट तो यह आ जाता है विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य दूसरा तरीका क्या है निकालने का, विक्रय मूल्य जो दूसरा तरीका है निकालने का वो होता है क्रय मूल्य से कैसे निकालते हैं अपन, क्रय मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज करते हैं अगर अपन तो आ जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहां से आ जाएगा ये विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य का अगर दूसरा और तरीका हो क्रय मूल्य में तो वो हो जाएगा यहां से क्रय मूल्य 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो इसमें अपन क्रय मूल्य और इसमें अंकित मूल्य में अगर एक रिलेशन निकालना चाहें
तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, वो होगा विक्रय मूल्य को बराबर कर दो, तो अंकित मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू क्रय मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ऐसे लिखेंगे अपन। ठीक है, लॉस वाला इसको लॉस वाला अगर ये वाला आ गया तो फिर लॉस वाला अपन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अपन एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है, अगर लॉस होगा तो यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अपन अगर यहाँ इनके बीच में रिलेशन निकालना चाहें तो जो क्रय मूल्य होगा अपॉन जो इसका अंकित मूल्य होगा उसको अपन क्या लिख सकते हैं, उसको अपन लिख सकते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो आगे कुछ भी कोई क्वेश्चन अपने को दिया जाए उसमें क्रय मूल्य अंकित मूल्य दिया जाए और डिस्काउंट और ये प्रॉफिट दिया जाए तो अपने को कुछ भी फिर बाद में पूछा जाए तो अपन उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे अपन बेसिक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसमें फिर वहां यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे बढ़िया ये है कि भाई अपन इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला बन गया अपने आप इससे, तो इसको अपन अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस में तो अपने को ये याद हो जाएगा। तो इसमें कभी कभी अपने को जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें अपन क्या करेंगे, क्रय मूल्य यहाँ ले लेंगे, अंकित मूल्य यहाँ ले लेंगे, बीच में ये रेशियो रह जाएगा। ठीक है, और फिर मान लो दे दिया कि भाई उसको डिस्काउंट दे रहा है, वो डिस्काउंट 20% का दे रहा है, तो जो क्रय मूल्य यहाँ पे यहाँ आएगा वो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और उस पे प्रॉफिट हो रहा है उसको मान लो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 120 हो जाएगा उसका अंकित मूल्य। ठीक है, ये रेशियो में है, इसलिए अपने को ये ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ जो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू तो नहीं है, ये रेशियो में है, इसलिए अपन ने यहाँ पे ये रख दिया। तो अपन को फिर आगे कुछ भी पूछा जाए तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं कि भाई कितने ज्यादा प्रतिशत पे अंकित मूल्य को निर्धारित किया गया है, तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, फिर मान लो कहीं बीच में दे दिया अपने को कि भाई विक्रय मूल्य का कुछ डेटा दे रखा हो और उससे विक्रय मूल्य निकालना, तो अपन उससे निकाल सकते हैं। बाकी अपने को ये मेन ये है कि भाई ये याद रखना है एक बार के लिए, और इस पे अपन को क्वेश्चन करना है। तो अपन करते हैं इस पे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 20% बट्टा देकर भी वह 10% का लाभ कमाए। ठीक है, तो इसमें अपने को पूछा है कि भाई क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में कुल मिला के अपने को पूछा है कि भाई क्रय मूल्य से ज्यादा कितना प्रतिशत ज्यादा है अंकित मूल्य, अगर दे रखा है अपने को बट्टा और ये 10% प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, तो इसमें अपन बेसिक से करेंगे अगर, तो 20% बट्टा का मतलब क्या है, 1/5 है। तो वही है कि भाई एक यहाँ पे जो है क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ये इसका बेसिक है। ठीक है, और ये अंकित मूल्य, तो बट्टा दे रहा है तो बट्टा 5 है अंकित मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 4। ठीक है, और फिर 10% का लाभ कमाए, तो 10% का लाभ कमाने के लिए प्रॉफिट होगा 1, तो ये क्रय मूल्य होगा 10, तो क्रय मूल्य 10 हो तो विक्रय मूल्य 11 होना चाहिए यहाँ पे, तभी तो 10% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से अपन विक्रय मूल्य को करेंगे इक्वल, क्योंकि ये कॉमन है दोनों जगह, तो ये होगा मल्टीप्लाई बाय 4। तो अगर इसको 4 से किया तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको 11 से किया तो इसको भी करना पड़ेगा। तो अब अपने पास क्या आ रहा है, क्रय मूल्य आ रहा है 40 रुपए, विक्रय मूल्य आ रहा है 44 और ये आ रहा है अंकित मूल्य आ रहा है 55। ठीक है, तो अपने को अब निकालना क्या है, कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए। तो प्रतिशत ज्यादा कितनी अंकित करनी चाहिए, तो +15 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य पे निकालना है अपने को, तो डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, अब इसको अपने को परसेंटेज निकालने के लिए 3/8 आ रहा है, तो 3/8 की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट हो और आपने परसेंटेज जो टॉपिक है वो अपने बहुत बढ़िया तरीके से कर रखा है। इसकी 3/8 की वैल्यू जो होती है वो आती है 37 से 1/2%। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या किया, अपन ने जो पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी के टाइप का ये क्वेश्चन है कि भाई अगर बट्टा दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है
तो पहले तो बट्टे से अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लो। वो होगा 5 अगर अंकित मूल्य है तो 4 हो जाएगा विक्रय मूल्य, क्योंकि 1 का बट्टा दे रहा है 5 पे। फिर 10% का प्रॉफिट कमा रहा है तो 10 अगर क्रय मूल्य है तो 11 हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य यहाँ पे आ रहा है 4, यहाँ आ रहा है ये 11, तो 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इसको कर दो। 4 से इसको कर रहे हैं तो इसको भी करना पड़ेगा, 11 से इसको कर रहे हैं तो इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये आता है क्रय मूल्य 40, विक्रय मूल्य 44 और ये अंकित मूल्य 55। अब अपने को पूछा कि भाई क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो यहाँ से आ जाएगा 37.1/2%, ठीक है। ये था अपना फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड ऐसा है कि भाई अपन ने जो अभी किया है, अभी क्या किया था कि भाई क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अगर सिर्फ इन्हीं दो का रोल पूछा जाए अपने को, तो इसमें जो इनका रेशियो होता है वो क्या होता है, यहाँ डिस्काउंट इस साइड ले आओ, ठीक है। डिस्काउंट अंकित मूल्य पे माइनस करते हैं तो अपने को इसमें रटने की भी जरूरत नहीं है। प्रॉफिट क्रय मूल्य में प्लस करते हैं तभी विक्रय मूल्य आता है, तो 100 प्लस ये p, इनका जो रेशियो है वो आ जाएगा। तो यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा 100 माइनस 20, तो ये आ जाएगा 80, और जो अंकित मूल्य है वो आ जाएगा 100 प्लस 10, तो आ जाएगा 110, ठीक है। तो यहाँ से एक 0 गया और ये यहाँ पे आ गया प्लस 3, ये आ गया 8 पे मल्टीप्लाई बाई 100%, 37 सही 1/2। चॉइस आपकी है, ये वाला मेथड अपनाना है या फिर ये वाला मेथड अपनाना है, कोई इसमें रटने वाली बात नहीं है। बस ये भी बेसिक से आया है कि भाई 100 माइनस डी और 100 प्लस डी कैसे आया कि भाई विक्रय मूल्य को दोनों जगह बराबर किया है, तो उससे इनका रेशियो आ गया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, जो भी इसका बाइंग कॉस्ट है और जो इसकी मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ से 100 माइनस डी और ये 100 प्लस बी उस साइड होगा। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो ऐसा रखना है कि भाई एक दूसरे से अपने को क्रॉस में इनको याद में रखना है, अंकित मूल्य के साथ वाला इधर रखना है और क्रय मूल्य के साथ वाला इधर रखना है। फिर भी समझ में नहीं आए तो अपने को ऐसा ध्यान रखना है कि भाई जो अंकित मूल्य आएगा वो हमेशा ध्यान रखना है कि भाई जो क्रय मूल्य है उससे ज्यादा आएगा, ठीक है। एक चीज इसकी माइनस इसलिए लेते हैं कि भाई अंकित मूल्य में से माइनस डी करेंगे तभी तो वो विक्रय मूल्य आएगा, और डिस्काउंट माइनस करेंगे तो, और प्लस प्रॉफिट करेंगे क्रय मूल्य में तभी तो वो विक्रय मूल्य आएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। इसमें अपने को मेन ये है कि भाई ये वाला याद रख लो तो फायदे में, ठीक है। इसमें अपन करते हैं एक क्वेश्चन और जिसमें दे रखा है कि भाई अपन को 43 क्वेश्चन है, ये 43 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें अपने को दे रखा है कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 30% घट्टा देकर भी वह 5% का प्रॉफिट कमाए, ठीक है। ये वाला मेथड आपको खुद से लगाना है। मैं वो जो सेकंड मेथड है उससे बता देता हूं। उसमें है कि भाई क्या करना है इसमें, ये तो है एग्जाम में वैसे आप लोगों को ये पता है कि भाई अपन तो ये भी स्टेप नहीं लिखते, सीधा ही यही से स्टार्ट करते हैं, क्रय मूल्य भी अंकित मूल्य भी नहीं लिखते, ठीक है। जितना ज्यादा अपने को प्रैक्टिस करनी है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपन एडवांस बनते जाएंगे। तो इससे अपने को बट्टा दे रहा है ये 30 का, तो यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा 70 है ना, और 5 का उसको हो रहा है प्रॉफिट है ना, तो अंकित मूल्य आ जाएगा 105, ठीक है। तो यहाँ से 35 का यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 3 बार, और अपने को पूछा है यही है सेम चीज की भाई कितना अंकित मूल्य ज्यादा अंकित करना है उस पे क्रय मूल्य पे, ठीक है। तो ये आ गया +1, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100% करेंगे तो 50% अंकित मूल्य से अंकित मूल्य ज्यादा अंकित करना पड़ेगा उसको, ताकि अगर वो 30% का डिस्काउंट भी दे तो भी उसको 5% का प्रॉफिट हो, ठीक है। ये वाला अपने को याद में रखना है, क्योंकि इस पे और भी क्वेश्चन खूब सारे बनेंगे जो अपन लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।